हेलो भाइयों, मैं गौरव, आपका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखो, मैंने पहले बताया था इसमें जितनी भी मैं इंग्लिश करवाऊंगा, जितने भी इंग्लिश के टॉपिक होंगे सारे हरियाणवी लैंग्वेज में होंगे। ठीक है, पिछली बार हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस करा था। आज हम द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करांगे। देखो, पिछली बार मैंने एक छोटी सी बात बताई थी। कोई सी भी नई चीज़ की शुरुआत हो है, हालांकि वह पुरानी है लेकिन आप खातिर वह नहीं है, तो उसकी शुरुआत जीरो तो होया करे। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करांगे। देखो, पिछली बार मैंने एक छोटी सी बात बताई थी। कोई सी भी नई चीज़ की शुरुआत हो है, हालांकि वह पुरानी है लेकिन आप खातिर वह नहीं है, तो उसकी शुरुआत जीरो तो होया करे। ठीक है ना। जीरो का मतलब मैंने क्या बताया था? जीरो का मतलब मैंने बताया नहीं था। जीरो का मतलब क्यों है भाई? उस काम से संबंधित हमारे दिमाग में इंफॉर्मेशन नहीं होती भाई। यो काम क्यों कर होगा और क्यों करना है। ठीक है, हमने दो बात सीखी थी, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है भाई? समय के बारे में बताया हुआ थी भाई, ये कोई भी काम है वो किस टाइम पर हो रहा है। और मेन वर्ब की थी दुनिया का कोई भी काम। ठीक है, जो अगर मैंने पिछली बार बताया था भाई, देखो जितनी भी ये हैं, विश्वास दिलाना, अश्योर, ठीक है, कि यह एक काम है। विश्वास दिलाना, विश्लेषण करना, वंचित करना, विरोध करना, किसी चीज़ का शादी करना, ये जितने भी है सारे काम है। ठीक है, दुनिया के जितने भी काम उसने हम वर्ब कह दिया करें। ठीक है, वर्ब। और एक नया वर्ड हो है इसके खातिर, एक्शन भी कह दिया करें, एक्शन वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब जितने भी मैंने बताए थे भाई, देखो इज, एम, आर, ठीक है, वोज, वर, ठीक है, ये सारे की हैं, ये सारी हेल्पिंग वर्ब है। इन तमने प्रेजेंट का भी लग गया। ठीक है, इब हम यह बात सीखने से पहले जीरो पे थे। इब हम जीरो पे नहीं रहे। हमने दो बात सीख ली कि भाई इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब क्यों है और मेन वर्ब क्यों है। इब हम जीरो पे नहीं रहे। इब हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ दो तीन नई इन्फॉर्मेशन ऐड होगी। इब जीरो जीरो नहीं रहा, इब जीरो एक बन गया। ठीक है, एक बनने का मतलब क्या है भाई? हमारी नॉलेज में विस्तार होगा। चलो आगे चलेंगे और सीखेंगे भाई। इब प्रेजेंट सिंपल टेंस तो आ जाओगा, कोई दिक्कत नहीं। इससे पहले मैं चाहूँ हूँ भाई, जितने भी देखने वाले व्यूअर हैं कि वह एक बात और सीख ले भाई। हम इंसान जानवरात है अलग क्यों है? एक बात सीखने की यह है, देखो जितने भी जानवर सारे सांस ले हुए हैं, हम भी ले हुए हैं, उनका दिल भी धड़के, हमारा भी धड़के, वह भी बात कर सकें, हम भी बात कर सकें। ठीक है, उनके भीतर भी दिमाग है, हमारे भीतर भी दिमाग है। लेकिन ऐसी कौन सी बात है जो इंसान ने किसी भी एनिमल से अलग बना है? ठीक है, देखो याद में भी करें हैं, हम भी करें हैं, डर डर उनने भी लागे, हमने भी लागे। लेकिन ये सी चीज़ है जो इंसान ने जानवरात है अलग बनावे। देखो एक सिंपल सी बात है, आपकी जो समझ है ना किसी भी काम ने समझने की समझ, भाई यो काम क्यों करवाया कर है, इसके पीछे का कारण क्या है। ठीक है, देखो ना ये इंसान दुनिया का सबसे तेज जानवर है, चीता है। ठीक है, लेकिन उसने ऐसी सी चीज़ बना ली कि उस तक भी तेज जा सके। हालांकि हम चांद तक आगे भी पहुंच लिए। ठीक है, ना ये सब तय ऊंचाई पोडने वाला, मतलब जमीन का जानवर है, ना ही सबसे ज़्यादा ऊपर उड़ सकता, लेकिन इजी सी चीज़ बना ली भाई, वो पक्षियाँ तभी ऊपर उड़ सके। ठीक है, आज तक लगभग 1 लाख साल पहले जो सभ्यता थी, उनने कितो जाना चालू कर दिया। अफ्रीका था कितो जाना चालू कर दिया। उससे जो ह्यूमन थे, हम पूरे देश में पूरे अर्थ पे फैल गए। ठीक है, लगभग 50,000 साल पहले हमने
बोलना चालू करा, मतलब कि हमने एक इसी टेक्निक का बेरा लगा जिससे हम अपने विचार आदान प्रदान करते, यानी बोलना लग गया। ठीक है, पहले तो हु हा करके मतलब बता दिया करता इंसान। तो मतलब मैं ऊँचा हूँ भाई, हम एक बात सीखे कि हम जानवर नहीं है, हम इंसान है, हम कुछ भी याद कर सके, कुछ भी सीख सके। ठीक है, हमारी भीतर या पावर है या एबिलिटी है। ठीक है, इस चीज़ का हम फ़ायदा उठाएंगे भरपूर। चलो भाई, अब प्रेजेंट सिंपल टेंस सीख लें। मैं क्या करा भाई, प्रेजेंट सिंपल टेंस। सबसे पहले हम ये अपने मुँह पर देंगे भाई। ठीक है, इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कोई एक तो इसमें काम करने वाला है ही, सी ये जितने भी है हम इन्हें काम करने वाला बताने लग रहे भाई, ये काम करने वाले हैं। दुनिया के किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी ग्रुप ने हम इन शब्दा का यूज करके बता सके हैं। इन तलग और कोई शब्द नहीं होते। एक और हुआ है, उसका हुआ है वन। ठीक है, इन शब्दा का यूज करके हम किसी भी इंसान के बारे में, किसी भी ग्रुप के बारे में बता सके। हम, हमारे मम्मी पापा। ठीक है, ये सीधा सीधा पढ़ाएंगे हम, आसान है पहले। ठीक है, ही प्ले, सी प्ले, आई प्ले, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के हैं। ये बड़ी उन्हें पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर बाद में समझ आ जाओगे। यू प्ले, वी प्ले, दे प्ले, इट वर्क। ठीक है, वरना हम बाद में सीखेंगे कि है। ठीक है, ये मतलब वो खेलता है। लेकिन ये जो है, इनमें से कुछ वाक्य गलत हैं, कुछ ठीक है। हम कुछ वाक्य ठीक कर लेंगे, ये पूरे वाक्य नहीं है असल में, वाक्य पूरा सेंटेंस हो जाएगा। ही प्ले क्रिकेट, ये पूरा होगा। ठीक है, पहले फिलहाल की खातिर इतना है, ही प्ले। लेकिन याडे जो है ही प्ले नहीं आएगा, याडे ही प्लेज आओगा। ठीक है, सी की केला भी आओगा। और इट वर्क है, इट वर्क्स आओगा। ठीक है, इब हमने पिछली बार देखे एक मतलब, इब आप नो सोचते हो गए आई की गला तो प्ले लग रहा है, लेकिन इस शब्द गला एस क्यों लगा दिया। देखो, पिछली बार मैंने एक एग्जांपल दिया था कॉन्टिन्यूस का, टेंस का, वह खेल रही है। जो थोड़ा अलग एग्जांपल है उससे, वो है वह पढ़ दिया खेल लग रही है वह खेल रही है, वह खेल रहा है। एक कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रेजेंट, जिससे हमने नुबे लगा भाई कोई काम चलने लग रहा है, हो रहा है, हाल फिलहाल में ही हो रहा है। ठीक है देखो, कुछ ना कुछ शब्द ऐसे होंगे जिससे हमने नुबेरा लग रहा भाई, या तो छोरी है, वह खेल रही है, वह खेल रहा है। इस टाइम ने राहत बेरा लगे भाई, राहत बेरा लगे भाई कोई ना कोई छोरी है। देखो, ईब जो इसकी जो जो हमने ऑर्डर रहा क्यों है, यो इसकी वजह से डिपेंड है। रहा क्यों लिखा, वह छोरा या छोरी होने पर डिपेंड करे, यानी किसी भी सेक्स, वो मेल है या फीमेल है, उस पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। वो इसमें इस तरीके का भेद हुआ है कि वो लड़के या लड़की होने तक बेरा लाग जाएगा भाई। ठीक है, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता, उड़ा कुछ अलग सी बात हो गया है। देखो, ये जो मैं बताऊंगा ना, ये जो वाक्य बताऊंगा ये आपने अपनी इमेजिनेशन, जो आपकी सोचने की शक्ति है, जो मतलब आप किसी भी चीज़ के बारे में सोच सको, मतलब अपने दिमाग में एक इमेज बना सको, किसी भी चीज़ की तस्वीर। एक एल्बर्ट आइंस्टीन हुए हमारे, ठीक है, उन्होंने ये बताया था, जो तर्क है ना, जो किसी भी चीज़ के होने का तर्क है, वो हमने किसी एक पॉइंट तक दूसरे पॉइंट तक ले जा सके, यानी सीमित है। मगर हमारी जो इमेजिनेशन है ना, ठीक है, जो हमारी इमेजिनेशन है, वो हमने ए पॉइंट से सारे पॉइंट पे ले जा सके, यानी कितों भी ले जा सके, एनीवेयर।
ठीक है। तो ये मैं कहूँगा अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस का और बाकी थोड़ा सा और समझ में होगा, पहले फ़िलहाल इतना कर लो। ही प्लेज, ठीक है, इतना मैनू मेरा लग गया, अड ऐसा लगेगा इसके पीछे, ठीक है। ही प्लेज वो खेलता है, ठीक है, गेम खेलता है या फिर वीडियो गेम, ठीक है, खिलौनों के साथ खेलता है, किसी भी चीज़ के साथ खेल सकता है। उसका हम उस शब्द को हम पीछे लगा सकते हैं यहाँ, क्या खेलता है, सी प्लेज। देखो जो ही है और सी है इंग्लिश में वो दोनों सेम एक ही तरीके से बोलेंगे। हुड है मतलब इंग्लिश में ऐसा भेद नहीं होता, लेकिन जो हिंदी है उसमें भेद हुआ है, ठीक है। मान ले कोई लड़की है वो खा रही है, कोई एक लड़की है वो खा रही है, खा रही है। बहुत सारी लड़कियां हैं वो खा रही हैं। एक लड़की थी जब भी रही लग गया, दो थी जब भी लग गया। लेकिन जो, क्योंकि मैं बताऊं हिंदी में कुछ ज़्यादा ही भेद हुआ है। लेकिन मान लो कोई एक एक लड़का है, ठीक है, वह खा रहा है, ठीक है। ये याड़ा तो सेम टू सेम हो गया, कोई भेद नहीं होया, ठीक है। एक लड़की थी जो भी उसने एक की उतनी वैल्यू मिली, दो लड़की थी सेम वैल्यू, सेम उतनी वैल्यू मिली। जो लड़का लड़का था, ठीक है, दो लड़के हो गए, वह खा रही हैं, ठीक है। याड़ा मतलब नू बेरा लग गया कि भाई कुछ ना कुछ संख्याएं ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन लड़कियां जो है औरत के लिए मतलब भेद है कि भाई वो इतनी मतलब इस तरह मेरा लग है भाई हिंदी तय शायद मेरे हिसाब से कि हिंदी जो है वो इक्वल इक्वल नहीं रखती एक मेल ने और एक फीमेल ने। लेकिन इंग्लिश जो है वो मेल ने और फीमेल ने दोनों समान रूप से एक के एक के रूप दे हुए, एक के मतलब दोनों ने एक की कंडीशन पर रखे हुए, दोनों सेम है। मतलब आई की गिला प्ले, यानी एक सिंपल सा लिख दो, यो आपने लिख लेना है। हाँ, अपनी इमेजिनेशन ना भाई कती रखियो। इब ही प्लेज आपके आसपास कुछ ना कुछ कोई ना कोई ऐसा बंदा होगा, ठीक है, कोई ना कोई ऐसा बंदा होगा जो खिल रहा है। ये प्रेजेंट सिंपल में कौन कौन से वाक्य होया करें, मतलब किस तरीके से हम प्रेजेंट सिंपल के वाक्य बोला करें, इस तरह मैं बताने की कोशिश करूँगा। जो लड़का है वो खेलता है या फिर कुछ ना कुछ ऐसे बंदे ने याद करो, ठीक है, अपनी इमेजिनेशन ना बढ़ाओ, ठीक है। जो स्कूल जाते हो अपने आपके परिवार में हो सके, वो पड़ोस में हो सके या फिर कितो भी हो सके। मान लो एक स्कूल तक जा लग, एक तारीख तक स्कूल में चला गया, वो एक ने भी जा रहा है, ठीक है, एक ने भी गया, ठीक है, दो ने संडे हो गया, तीन ने भी गया, चार ने भी गया, पाँच ने मामा का जाना पड़ गया, वापिस आके छः ने गया, सात ने गया, मतलब कुछ ना कुछ, आठ ने मान लो नहीं जा पाया, बुखार हो गया, सात ने मामा का गया, वो नहीं जा पाया स्कूल। मतलब कुछ ना कुछ ऐसे काम जो रूटीन तो है हमारे, ठीक है, रूटीन तो है जिसमें हमने नुबे लगा हाँ भाई वो काम हुआ है। हो सके भाई वो 10 दिन बाद होता हो, एक साल बाद होता हो, 5 दिन बाद होता है, लेकिन होता रहा ऐसा नॉर्मल, ठीक है। नू देखो भाई सी प्लेज वो खेलती है, ठीक है, सी प्लेज, आई प्ले, यू प्ले, वी प्ले, दे प्ले, इट वर्क्स, ये काम करता है। वन बाद में सीखेंगे, ठीक है। इब के होगा ही, सी, इट, इसकी गिला की लगेगी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, ठीक है। वर्ब की फिफ्थ फिफ्थ फॉर्म कौन सी हो है, मान लो इब कोई भी जुगरिया काम है यो लेना, ठीक है, जो एक काम है लेना, इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेक है, सेकंड फॉर्म टुक है और थर्ड फॉर्म टेकन है। और वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म अगर है वह कंटिन्यूस फॉर्म हो है टेकिंग,
आईएनजी इंग जैसी साउंड जोड़ दी, लेकिन वर्ब की जो फिफ्थ फॉर्म हो है वह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की गिला एस या ईएस लगाने ते बन जावे। ठीक है, ये एस कद लगेगा, ईएस कद लगेगा, आप बोलोगे ना आपने बेरा लग जाए, लेकिन इनके कुछ रूल है। आने वाली वीडियो में मैं बता दूंगा भाई कौन कौन से रूल हैं, मैं किस तरह इसकी गिला ऐसे क्यों लग गया, ईएस क्यों नहीं लग गया, उसके रूल है। ठीक है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यानी फिफ्थ फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, इन्हें लिख लियो गिला गिला। ठीक है, और कोई भी एक वचन है यानी सिंगुलर, सिंगुलर मतलब संख्या में एक। ठीक है, और आई, यू, दे और वी, इनकी गिला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है, लिख लियो, जड़े स्पेस कम था मैं लिखना ही भूल गया। ठीक है, ही सी इट गिला तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म इसकी गिला। देखो अब यो क्यों है, इससे पहले इसके कुछ यूज हैं आसान आसान से। ठीक है, प्रेजेंट व्हेन मतलब इसका इस्तेमाल हम कद करांगे, लेकिन एक ज़बरदस्त आपकी साइंटिफिक एक साइकोलॉजिकल बात सीख लो। ठीक है, देखो ये बताया था इज, एम, आर, इन सारा का सेम मतलब है। जो मतलब इसका है वो मतलब एम का है, जो मतलब एम का है वो मतलब आर का है, सेम। ठीक है, जो मतलब इसका लिखड़ का है मतलब सारा का सेम है, मतलब लिखड़ का है। ठीक है, मतलब की है मतलब डिफरेंट डेटा है वो। डेटा मतलब कुछ ना कुछ इसमें इंफॉर्मेशन छिपी है। डेटा क्या है, अगर कुछ भी जिसमें इंफॉर्मेशन हो। ठीक है, डिफरेंट डेटा और सेम इंफॉर्मेशन है इसमें। इब की बताना चाहूँ था भाई, अंडरस्टैंडिंग क्या है मतलब समझ मतलब 3700 मतलब आज लगभग मतलब इतनी साल पहले 37,000 साल पहले अंडरस्टैंडिंग का विकास हो लग गया था। ठीक है, इंसान के भीतर अंडरस्टैंडिंग समझ में आ लग गया, वो एक आर्ट कर सका था। ठीक है, घर बनाने लग गया था, मतलब सारे काम छोटे मोटे करने लग गया था। उसमें एक समझ पैदा हुई इंसान के भीतर। वह समझ मतलब वह समझ जो है एक इंसान ने जानवर है अलग बनाया, वो वाकई है। देखो ये मैं एक सर्कल बना दूँ यार, बढ़िया मतलब समझ में आएगी। आपका जो एटीट्यूड है वो उस मतलब वो उसमें कुछ ना कुछ बदलाव होगा यार चीज़ सीख कर कि हाँ ये भी यार है। मैं एक ऐसी चीज़ बना दूँ, ये है, ये एक डेटा हो गया, मतलब डेटा इसके भीतर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन सीखी है। डेटा मतलब इसके भीतर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन छिपी है। अब हम इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन मतलब कुछ ना कुछ जानकारी। ठीक है, अब समझ क्यों आ करें मतलब इस डेटा का यूज़ करके भाई हम की बना रहे हैं। देखो दो डॉट थे यो बना दिए। अब आपकी समझ पड़े है कि आप अपने जीवन में की बनाओ हो, यो बनाओ या फिर यो बनाओ हो। ठीक है, यो आपके हाथ में है। ठीक है, यो यह चीज़ जो है एक समझ का काम कर रहे हैं। भाई हम समझ सके भाई हम यह चीज़ बनाओगे या चीज़ बनाओगे। देखो जो आपका माइंड होया करे ना भाई, जो आपका दिमाग है वो एक मशीन है। ठीक है, एक मशीन की तरीके का काम करा करे। यो आपके हाथ में भाई, आप उससे एक खंजर बनाओगे। ठीक है, या अपनी एक बढ़िया इंसानियत अपने भीतर पैदा करोगे। ठीक है, लोग का खातर काम करोगे, दूसरा तो कुछ चीज़ सिखाओगे। ठीक है, यह एक बढ़िया मतलब कुछ ना आपकी आप ये मतलब यह समझ है जो हमने कुछ ना कुछ सिखावे है। ठीक है,
इब 2-3 वाक्य और देख ला छोटे मोटे, मतलब जो प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ कब होगा, ठीक है। चलो भाई फटाफट यूजेज ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस और देख लें, फटाफट देख लें कति आसानी तो समझ में आ जाएगा कि यूज होया करे परमानेंट एक्शन बताने खातर। वी लिव इन दिल्ली, भाई हम दिल्ली में रहे हैं, ठीक है। दिल्ली में रहे हैं भाई, 2 दिन पहले भी दिल्ली में रहे थे, 10 दिन पहले भी रहे थे, 1 साल पहले भी दिल्ली में रहे थे, और बहुत सालों से दिल्ली में रहते आए हैं, ठीक है। देखो फरवरी में रहे थे हम, ठीक है, तो तारीख किसकी बात चल रही है, मान ले 20 में भी रहे थे, यानी कुछ ना कुछ इलाका में जो परमानेंट है, पक्का है, ठीक है, उसा ही उतान लग रहा है। ही स्टडीज इन 12th क्लास, मतलब हालांकि 1 साल खातर है, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी है जो पक्की है, परमानेंट है, ठीक है। वो 10वीं में नहीं हो सकता, ठीक है, और बीए में नहीं हो सकता, ठीक है। कुछ भी फैक्ट बताने खातर, फैक्ट जिसके पीछे लॉजिक लाग रहा हो, ठीक है, जिसे हम बता सकते हो, ठीक है। लॉजिक क्यों कर 2 and 3 मेक्स 5, ठीक है, मेक्स 5, 2 और जमा 3 हो गए 5 बना दे हैं, ठीक है। मेक्स लाग रहा है, मतलब कुछ ना कुछ 5 मतलब एक चीज़ बना लग रहा है। अगर ये में मेक कह दो ना तो ये 6 होगा, ठीक है। मेक का मतलब हो जाएगा, यानी वर्ग की फर्स्ट फॉर्म ला दो, तो कुछ ना कुछ मल्टीप्लिकेशन है, जो कर गुणा है, जो कर 2 गुणा में 3 कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, यानी ऐसे ही एस लागे पाछ है, उसका मतलब हो जाए जमा, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म लागे पाछ है, उसका मतलब हो जाए गुणा। ये वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, जो पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबला है, ठीक है। मतलब यह आपके और किसी के हाथ में नहीं है, प्रकृति के हाथ में, ये एक फैक्ट है, ठीक है। अगर मैं यूँ कह दूँ द वाटर बॉइल्स एट 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इसका मतलब और कुछ होता है, वो मेरा ओपिनियन हो जाएगी, मेरी पर्सनल, जो कि वेरी करा करे, किसी ना किसी वेरी करेगी पर्सन टू पर्सन, यानी किसी भी बंदे की दूसरे एटीट्यूड पर डिपेंड करेगी, ठीक है। ये हो गया रिपीटेड एक्शन और स्केड्यूल, ठीक है। रिपीटेड एक्शन मतलब जो बार बार किसी भी समय में बार बार होते रहे, जो अगर 1 तारीख ने भी सेड यानी 8 बजे होया, 2 ने भी 8 बजे होया, 3 ने भी 8 बजे होया कोई काम, ठीक है, 4 ने भी 8 बजे होया, मतलब कुछ इस तरीके के काम। ये द कपिल शर्मा शो आपने देख रखा होगा, वो बाबा जी का ठुल्लू खाया करें, ठीक है। द कपिल शर्मा शो स्टार्ट्स, यानी एक नाम है वो सारा, सिंगुलर नाउन है, उसके अलावा ऐसे ऐसे लगे रहे, स्टार्ट्स एट 9 AM, ठीक है। यो रिपीटेड एक्शन है, बार बार होता रहे। वी गो टू स्कूल एट 9 PM, ठीक है, हम 9 बजे स्कूल को जाते हैं, ये रिपीटेड एक्शन है, बार बार होता रहा है, ठीक है। स्केड्यूल और रिपीटेड एक्शन, यानी प्लान्ड एक्शन फ्यूचर अरेंजमेंट, यानी कुछ ना कुछ काम हम प्रेजेंट में है, ठीक है। अगर फ्यूचर में कुछ काम फिक्स है, जो होगा पक्का हो लिया, ठीक है, प्लान हो लिया, उसकी अरेंजमेंट हो ली, फिक्स हो लिया, फ्यूचर अरेंजमेंट दिखाने खातर ही सेंटेंस देख लो, ही अराइव्स फ्रॉम सोनीपत टुमारो, ठीक है, मतलब वो सोनीपत से आ रहा है, ठीक है, कब, टुमारो। इसकी विशेषता की है इस सेंटेंस की, इसमें फ्यूचर डिनोट करने वाले शब्द आया करें, जो कि हमने पीछे कंटिन्यूस में करा था ना, ही इज अराइविंग फ्रॉम सोनीपत टुमारो, ठीक है, उसमें भी हमने नहीं करा था कुछ इस तरीके का फ्यूचर अरेंजमेंट, वो थोड़ा अस्थायी सा हुआ है, ठीक है, वो सेंटेंस यो पक्का हुआ है। PM लीव्स फॉर चाइना नेक्स्ट वीक, यानी अगले हफ्ते, मंडे लगा लो, ठीक है, कुछ भी लगा दो, यानी फ्यूचर डिनोट करने वाले सेंटेंस जरूर आएंगे। चाइना PM लीव्स एक पर्सन है, ठीक है, सिंगुलर है, तो ऐसे ही ऐसे लग गया। ये फ्रिक्वेंसी वाली शब्द कौन सी है, जिसका हमने फ्रिक्वेंसी का भी रहा, यानी कोई भी काम कितने महीने में कितनी बार हुए, कितने दिन में कितनी बार हुए, फ्रीक्वेंसी दिया है। रुक ऑलवेज कुछ काम है जो डेली हो है, 1 ने भी हो, 2 ने भी, 3 ने भी, 4 ने भी, 10 ने भी, 20 ने भी, ठीक है, 27 ने भी। इफ सेंटेंस देख लो कि फ्रीक्वेंसी के ऊपर दिखाया गया है। सी ऑलवेज टेक्स द बस, भाई कोई छोरी है, ठीक है, अनीता सुनीता कोई भी है, XYZ, ठीक है, हमने क्या करना कौन है, लेकिन बात यह है उसके दौरे एक्टिवा भी है, ठीक है, उसके बाबू दौरे गाड़ी भी है, लेकिन वो जान दिए को ना,
वो उनकी गिला जाती नहीं, ना अपनी एक्टिवा ले अपने पापा गिला जाती। तो ऐसी ऑलवेज मतलब वो काम मिस है, मतलब वो बस से ले हुआ, ठीक है, हमेशा बस लेती है वो, ठीक है, हमेशा वो जो लड़की है बस से जाती है, ठीक है, कहीं पे भी जाती है, नेवर कभी नहीं, यानी कुछ काम है वो कभी नहीं होता, ठीक है, पूरे महीने में पूरे साल में कभी नहीं होता, ठीक है, ना 26 में होता, 4 में नहीं होता, कभी भी नहीं होता, रेयरली, मतलब मुश्किल से हो गया दिन में, मतलब महीने में, अगर महीने की बात करूँ तो एक एक बार ही हो गया, 2 बार ही हो गया, लेकिन कुछ भी काम है कई बार क्या करे ना भाई, मैंने पिया था, अच्छा बहुत मुश्किल पिया करूँ मैं, कदे कदे पिया करूँ, यानी मुश्किल तक पिया करूँ, ठीक है, यानी मान ले 10% हो जाए कुछ काम, 20% हो जाए, नेवर तो 0%, ऑलवेज 100% हो गया, ठीक है, समटाइम यानी 50, कभी कभार, कभी कभी, ठीक है, इस तरीके ओफन, कभी कभी कभी, मतलब इस तरीके से, मतलब इसका फीलिंग लिखा है, मतलब कभी कभी यानी कुछ काम हो गया है, मतलब 50% तक ज़्यादा ही हो गया है, ठीक है। ये कुछ फ्रिक्वेंसी के शब्द हैं, इन्हें हम प्रेजेंट में कर यूज़ कर सके, जर्नली यूजुअली, जो कर जितने पढ़ लियो आपने ये गूगल सर्च करने यार, मार के देखना है कि मतलब हुआ है, क्यों यूज़ हो गया है सारे, ठीक है, सेंटेंस बना के देखना है। इब एक है जुगर वंस अ डे, ट्वाइस अ डे, ठीक है, बताए थे ना फ्रिक्वेंसी, यानी दिन में एक बार, 2 बारी, या फिर महीने में एक दिन में एक बारी, ठीक है, जुगर डेली है, हमेशा, एवरी डे, एवरी इवनिंग, एवरी ईयर, ठीक है। अब नेगेटिव सेंटेंस को कुर बना कर है, नेगेटिव सेंटेंस जुगर मैंने बताया, इंग्लिश का रूल है जुगर, ही सी इट है, सिंगुलर नाउन है, ठीक है, उसकी गिला एस या ई एस लगेगा, ठीक है। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डज नॉट लगा करें, इनमें हेल्पिंग वर्ब दिखती नहीं, इनमें मतलब प्रेजेंट सिंपल के समय हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखा करती, प्रेजेंट पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस बना हुआ बताई थी ना वो पिछली बार, ठीक है। द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, अगर मैं नट हूँ भाई, को नहीं उबलता, ठीक है, अपना ओपिनियन दूँ, अपनी सलाह दूँ, तो मैं डज, वाटर एक सिंगुलर है, ठीक है, मतलब जिन्हें गिना नहीं जा सकता वो सिंगुलर में आया करें, ठीक है, तो इसके ख्याल डज नॉट लगेगा, द वाटर लागे लगाऊंगा डज नॉट, ठीक है, डज नॉट, फिर अड़े बॉइल्स नहीं आवे, ठीक है, फिर अड़े बॉइल्स नहीं आवे, तो केवल इसका जो एस है वो डज ने ले लिया, ठीक है, समय बता दें, समय बता दें, प्रेजेंट सिंपल का यूज़ है, ठीक है। ये अगर द कपिल शर्मा शो डज नॉट लगा दूँ, डज नॉट स्टार्ट्स नहीं आएगा, फिर अड़े स्टार्ट आएगा, ठीक है, इसका एस या ई एस डज ने ले लिया ये, ठीक है। अब इसका नेगेटिव बनाऊँ, वी तो क्या है, एक फ्लोर, मतलब वी की है, इसकी अलावा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी डू, जिसने बताया नहीं ना, डू भी एक वर्ब है, लेकिन आड़ा हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी समय दिखाने का, तो इसमें जो लुकी और हेल्पिंग वर्ब थी वह बाहर आ जाएगी, वी डू नॉट गो टू स्कूल एट 9 PM, यानी वो 9 बजे नहीं, 8 बजे जावे, 7 बजे जावे, किसी भी सी टाइम बिताने खातर, ठीक है, ठीक है भाई, चलना मिल लेंगे नेक्स्ट वीडियो ने लाइक और सब्सक्राइब, SUBSCRIBE स्पेलिंग, चलो ठीक है भाई, हाँ एक बात और भाई, मैं स्पेलिंग कई बार गलत करता करूँ, उन्हें ठीक कर लियो।